अस्सलामुअलैकुम। लेडीज़ क्लब में आपको खुशामदीद। आज हम बात करेंगे मर्दों की दूसरी शादी के बारे में कि औरतों का क्या रिएक्शन होता है। अच्छा उस्मा, एक क्वेश्चन जो मैं हमेशा तुमसे करना चाहती हूँ ये कि अगर तुम्हारा हस्बैंड कहे कि मुझे दूसरी शादी करनी है तो क्या आंसर होगा तुम्हारा, और तुम क्या? यार देखो सादिया, अगर मेरा मियाँ दूसरी शादी करना चाहता है ना, अगर उसकी खुशी है तो मैं उसकी खुशी के लिए उसको कहूँगी जाओ करो। अगर वो मुझसे नहीं पूछता और मुझसे पूछे बगैर भी शादी कर सकता था। अगर उसने मुझसे पूछा तो इसमें मुझे खुशी हुई कि उसने मुझसे पूछा, और अगर उसने पूछ लिया है ठीक है। औरत के लिए कि बड़ा मुश्किल है ये कि आपका शौहर आपसे पूछ रहा है मुझे दूसरी शादी करनी है, मुझे दूसरी औरत पसंद है, तो यार इस पे जो है ना हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना है। लेकिन क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करना है? मुझे एक चीज़ बताओ कि यार देखो, कॉम्प्रोमाइज़ इसलिए भी करना है तो इससे बेहतर ये नहीं है कि अगर आपका शौहर आपसे नहीं पूछे, जो हमारे दीन में नहीं है, अगर वो जाके छुपे चोरी शादी कर ले, वो छुपे चोरी जाके वो करे, तो इससे बेहतर नहीं कि उसने हमसे पूछ लिया है, उसने पूछा। तो इस पे जो है ना मैं कॉम्प्रोमाइज़ करूँगी, पूरी मेरी कोशिश होगी मैं इस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करूँ और अपने आप को मजबूत करूँ, अपने आप को मजबूत करूँ और अपने आप को मजबूत करके अपने आप को सर्वाइव करूँ कि मैंने क्या करना है आगे। अपना घर, अपने बच्चे और मेरा हस्बैंड मेरे घर को पूरा मेंटेन कर रहा है, अपने बच्चों को मेंटेन कर रहा है। अगर दूसरी शादी भी की है उसने तो मैं खुशी खुशी इस चीज़ को वो करूँगी और अल्लाह से यही दुआ करूँगी कि अल्लाह पाक हम सबको खुश और आबाद रखे। अगर साथ ही मिसाल के तौर पर मैं तुमसे सवाल करूँ ये कि यार तुम्हारी अरेंज मैरिज है कि लव मैरिज है? लव मैरिज है। लव मैरिज है। तुम्हारे हस्बैंड ने भी बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया होगा तुम्हारे लिए, क्योंकि देखो लव मैरिज भी करना ना, बाज़ वक्त माँ बाप होते हैं जो खुशी नहीं होते लव मैरिज के उसमें कि यार हमने क्या करना है क्या नहीं करना है, या माँ बाप खुश नहीं है, माँ खुश नहीं है, चलो कि नहीं इस लड़की से शादी नहीं करनी, लेकिन तब भी लड़का शादी करता है क्योंकि उसकी मोहब्बत है। तो अगर वो अपने माँ बाप को छोड़ के आता है तो सादिया तुम्हारा क्या रोल होगा उस चीज़ के लिए कि तुम क्या करोगी कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे लिए पूरी दुनिया छोड़कर आ गया है और उसने तुम्हारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया और तो अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ वो कर रहा है, क्या करोगी बताओ? अच्छा बेसिकली पहली बात तो ये कि ये उनकी अपनी चॉइस होगी कि वो मेरे लिए छोड़ के अपने पेरेंट्स को आएँ। इनकेस अगर एट दैट टाइम अगर मुझसे पूछा जाता तो मैं मना करती थी, क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स नहीं छोड़ सकती किसी के लिए भी, ठीक है। लेकिन साथ ही तुम्हारे हस्बैंड ने अपने माँ बाप को छोड़ा। औरत का तो काम ही है, औरत का तो मतलब एक वो है फराइज कि औरत एक उम्र में आके उसकी शादी होती है, उसको माँ बाप को तो छोड़ना ही पड़ता है, वो तो एक नेचुरल सी वो है, लेकिन आदमी नहीं छोड़ता। अच्छा लेकिन इसमें तो हम ये करेंगे ना उसमें कि हमने बहुत सारी चीजें हमने प्रीवियस, अगर मैं चली जाऊँ तो काफी लंबी टॉक हो जाएगी कि बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे कि वो जो छोड़ के आए उसमें ये भी था कि बहुत ज़्यादा उन्होंने उनको मनाने की कोशिश की, नहीं वो मेरे साथ कमिटमेंट थी कि वो नहीं तोड़ना चाहते थे, मतलब बहुत सारे ऐसे बातें आ जाएंगी। तो इन अ वे अगर मैं ये देखूं कि मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि एक बंदे ने मुझे इतना रिगार्ड किया कि वो छोड़ के अपने पेरेंट्स को मेरे लिए आया, लेकिन जहाँ तक दूसरी शादी का कॉन्सेप्ट है तुम कह रही हो उस पर मैं डिसएग्री करती हूँ कि जी आप बिल्कुल परमिशन दे दो, इजाज़त दे दो, इवन आपके बच्चे हैं सब हैं, तो इस तरह तो फिर औरतों का भी हक होना चाहिए ना कि अगर वो भी। लेकिन एक आदमी अगर आपको उसका सारी मेंटेनेंस दे रहा है, आपको सारा सुकून दे रहा है, आपको सारी मेंटेनेंस दे रहा है, तो आती नहीं ना। लेकिन यार देखो जो हमारे दीन में है सादिया, जो हमारे उसमें वो हमें कॉम्प्रोमाइज करना। एक आदमी जाके अगर छुपे चोरी शादी कर लेगा तो आप क्या कर लोगी? कुछ भी नहीं कर सकते सादिया, कुछ भी नहीं कर सकते। उससे बेहतर ये नहीं है कि अगर आपका शौहर आपसे पूछ रहा है तो यार एज यू विश आप जाओ करो। यार उस्मा लिसन, अगर कॉम्प्रोमाइज वहीं रहते हुए उसी घर में चार दीवारी में इज्जत की जिंदगी गुजारते हुए अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर लें तो वो भी तो एक अच्छा तरीका है ना कि आपको बेशक पता है आपके मियाँ ने दूसरी शादी कर ली है, लेकिन आपकी तो इज्जत बनी हुई है ना कि आपका एक शौहर है, आपका घर है, आपके बच्चे हैं, आपके लिए ये इज़न्ट इट इनफ कि आप उस चीज़ के लिए उस घर में रहें, बर्दाश्त करें, रोए नहीं, मतलब मातम नहीं करें, आप हंसी खुशी रहें, जैसे उसकी मर्जी है वैसे रहें। अगर वो नहीं है आपके साथ खुश, उसको दूसरी करनी है कर ले, दूसरी कर ले, हम लोग नहीं रोक सकते ना हम पता लगा सकते हैं कि क्या सीन चल रहा है, लेकिन जब तक तो इससे बेहतर नहीं यार ये नहीं है कि वो हमसे पूछ के कर रहे हैं, हमें सब मेंटेनेंस दे रहे हैं, हमें सब बता रहे हैं, तो वो हमारे लिए ज़्यादा सही नहीं है। अगर वो छुपे चोरी करेगा, हमें मेंटेनेंस भी नहीं देगा, तो हम बच्चों के साथ कहाँ जाएंगे? हाँ मतलब अगर हम बच्चों के साथ कहाँ जाएंगे, हम कैसे सर्वाइव करेंगे? बहुत कम लोग हैं जो पूछते हैं मेरे ख्याल से। तो
मतलब वो ये समझते हैं कि हमें इस्लाम ने इजाजत दी हुई है करने की, तो डू हेल विद द वुमेन, उससे पूछने की जरूरत नहीं है, करो जाके दूसरी। लेकिन औरत को बहुत मजबूत होना चाहिए, औरत को बहुत कुछ करना चाहिए, औरत को सरवाइव करना चाहिए। इससे बेहतर कि आपका मर्द कहीं और मुंह डाले, इससे बेहतर यही है कि आप खुद इतना सरवाइव करो कि आपका मियाँ कहीं कुछ देखे ही ना। लेकिन चलो अगर देखता भी, अगर वो आपसे पूछता भी है तो यार फिर क्या जवाब देंगे उसको? आप तो उसको मनाने की कोशिश करें कि उसको मनाएंगे। तो रीजंस, आप रीजंस ढूंढे ना कि क्या रीजंस हैं कि जी वो कहीं डाइवर्ट हो रहा है, जी खाली पसंद आ गई तो इस तरह तो आप राह चलते आपको 10 लोग पसंद आ रहे। लेकिन शादी जैसे देखो तुम्हारा मतलब जैसे हस्बैंड छोड़ के आते हैं अपने माँ बाप को, कुछ भी लव मैरिज है, अरेंज मैरिज, एवरीथिंग जो भी कुछ है, आजकल तो अरेंज मैरिज में भी होता है कि सेपरेट हो जाते हैं मियाँ बीवी जो है। लेकिन अगर आदमी छोड़ के आया भी है तो मैं ये कहूँगी कि औरत जो है वो अपनी सास को मनाने की कोशिश करे, उसको अपने शौहर के साथ दोबारा से मिलाने की कोशिश करे, ताकि औरत का भी दिल, चाहे वो सास हो, चाहे वो बीवी हो, चाहे वो बहन हो, तो वो अब सबको जोड़ के रखे। जब शौहर आपसे दूसरी शादी की बात कर रहा है तो आप उसको अपने साथ जोड़ने की, बॉन्डिंग करने की कोशिश करें ना, कि मतलब till the last moment you try your level best, put extra effort in your marriage कि कुछ ना कुछ हो जाए, कि बनी रहे बात, मतलब कुछ ना कुछ, बिकॉज अब हमारी शादी हो गई। क्यों आप इस स्टेज पे पहुंचो कि आप ये डिसीजन ले लो कि आप खुशी खुशी उसको दूसरी शादी। लेकिन यार कभी ऐसा भी होता है ना सादिया, हम तो सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और फिर वही जो दूसरी औरत है, जो दूसरी बीवी बनी हुई है, वो उसको उधर से खींच रही है। तो यार वो पहली बीवी फिर क्या करेगी? वो उधर से खींच रही है, वो उधर से खींच रही है। अब किसको मेंटेन करना है? आदमी को, कि वो अपनी पहली बीवी को, अपनी दूसरी बीवी को, अपनी औलाद को, अपने माँ बाप को, अपने बहन भाइयों को इजाजत ही नहीं दे रहे अभी कि जी वो दूसरी शादी करे। इजाजत नहीं भी देंगे तो सादिया वो बगैर पूछे कर लेंगे, फिर आप क्या करोगी? वो तो आपको छोड़ के भी चले जाएंगे, फिर आप क्या करोगी? यहाँ मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि क्या सर्कमस्टेंसेस ऐसे क्यों डेवलप हों कि जी वो दूसरी शादी के लिए जाए, या उसको ये आपके ऊपर मुनसर नहीं है सादिया, नहीं तो ये मर्द के ऊपर दो ना, ऐसी कंफर्ट दो, आप कोई भी माहौल दे दो, मर्द ने जो कुछ करना होगा ना सादिया, वो मर्द करेगा, वो मर्द करेगा। उसको दूसरी अगर अच्छी लग जाएगी, मर्द करेगा। 4-5 साल बाद मर्द का जो है ना दिल जो है ना वो भरने लगता है और मर्द करता है शादी। और मैं इसमें कोई बुराई नहीं समझती हूँ, क्योंकि मर्द है, मर्द है, वो मर्द करेगा। 4 शादियां जायज़ हैं, वो तो करेगा। उससे बेहतर है कि गुनाह करने से तो बेहतर है अगर आदमी कहीं मुंह और मार रहा है, कुछ कर रहा है अपने बीवी बच्चों को छोड़ के, उससे बेहतर है कि वो अपनी बीवी से पूछे जो शादी कर रहा है, वो ज़्यादा बेहतर है, वो ज्यादा बेहतर है सादिया। और इसमें हमें कॉम्प्रोमाइज करना है औरतों के इश्यूज पे अभी जो हम डिस्कस, और इसमें हमें बेचारी बनने की भी जरूरत नहीं है कि हमारे मर्द ने दूसरी शादी कर ली, करता है तो ठीक है करे, ओके। नहीं, इसमें हमें सारी लेडीज जो है वो हमें हमारी वेबसाइट पे हमें अपने ओपिनियंस दे सकती हैं, अपनी क्वेरीज भेज सकती हैं कि हम लोग क्या करें, डिस्कस कर सकती हैं, बिकॉज ये टॉपिक हमें सजेस्ट कर सकती हैं, कोई टॉपिक बता दें तो हम बातें करेंगे ऐसी, आप लोगों का भी थोड़ा आइडिया होगा कि सबकी क्या किस चीज से सब गुजर रहे हैं और सबके क्या ओपिनियन है। हर औरत को उसका अलग ओपिनियन है, सादिया का अलग है, मेरा अलग है। तो बस ये कि अपने अपने ओपिनियंस दे रहे हैं, मतलब इनका कहना ये है कि अगर वो पूछ रहे हैं तो इजाज़त दे दें, और इनका कहना ये है कि जी अगर वो ये नौबत ही ना आने दें कि वो करें। और मैं ये सोचती हूँ कि अगर नौबत आ जाती है तो आप टिल द लास्ट मोमेंट सर्वाइव करने की कोशिश करें, उसी घर में, वही आपका घर है, और उस घर को बनाने की कोशिश करें। ये हम लोगों का यार जब औरत के बच्चे जाते हैं, कौन औरत अपना घर बिगाड़े? कोशिश तो यही होती है औरत की, यार बच्चों का साथ है, कोई औरत अपना घर छोड़ के कैसे जाएगी? यार अगर हम इस पे अगर उसमें बात करने लगे ना, तो औरतें भी आजकल कोई कम तो नहीं है ना। अगर मर्द शादी कर रहे हैं तो उनके भी 10 जगह अफेयर्स चल रहे हैं, मतलब ये तो फिर लंबी डिबेट हो जाएगी कि हम उस पे फिर बहुत ही नॉन स्टॉप हम बात करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में हर एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका अपना है, नैयर का अपना है, मेरा अपना है, बट द थिंग इज दिस, इवेंचुअली एक घर को बचाना चाहिए। अगर उसमें बच्चे हैं और उसमें आप, इसमें मर्द को भी कोशिश करनी चाहिए, इसमें औरत को भी कोशिश करनी चाहिए, अपने घर को बचाना है, अपने बच्चों की जिंदगी बनानी है, उनका करियर देखना है। एक औरत को भी, एक आदमी को भी, दोनों को। नीचे हमारा ईमेल एड्रेस आ रहा है, उस पर आप हमें अपने ओपिनियंस दीजिए और आइंदा के लिए हमें नए टॉपिक्स बताइए जो हम डिस्कस कर सकते हैं अपने इस लेडीज़ लाउंज में बैठ के, लेडीज़ क्लब में। और आई होप कि आज के इस टॉपिक से आप लोगों को कुछ थोड़ा बहुत आइडिया हुआ होगा कि सब किस किस फेजेस से गुजरते हैं और क्या उसका सोल्यूशन निकालते हैं।
इट्स अप टू यू कि आप किस थिंकिंग में जाना चाहते हैं और क्या आप करना चाहते हैं. थैंक यू.